करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिस तरह से तूने प्रभु पुराने दिनों में जब प्रभु तू आया था, प्रभु समुद्र के किनारे पे बैठ के तूने लाखों लोगों को सिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सब लोग को अपने वचन से जो तेरा प्रभु अंदर का दाना है, प्रभु हिडन मन्ना है, वो हम लोग को दे पिता परमेश्वर, ताकि हम पवित्र आत्मा से बलवती हो जाएं पिता। आगे का समय आपके हाथों में देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। ओके, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, सोच रहा था क्या सीखना चाहिए आज। तो आज जो जो भी इनकम्प्लीट होता है उसको हम लोग कल ले लेंगे, ठीक है। द बैकग्राउंड ओके, और शैल आई चेंज द बैकग्राउंड? ओके, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे हाथ रखना, लेइंग ऑफ हैंड्स, ठीक है। हाथ रख के प्रार्थना करते हैं ना, लेइंग ऑफ हैंड्स लोग देखेंगे। सबसे पहला इब्रानी की पत्री 6 अध्याय 2 वचन निकालेंगे। हिब्रूस 6:2, हिंदू बाइबल में ना हो ना, हिंदू बाइबल। ओके, इसलिए आओ, 6:1 से पढ़ेंगे। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। इसलिए मसीह की नींव की बातें, मसीह की जो आरंभ की बातें हैं, जो जो नए लोग आते हैं प्रभु में, उनको ये आरंभ की बातें जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आरंभ से आरंभ होता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह में भी हम लोग का आरंभ होता है जब हम प्रभु में आते हैं। तो कुछ बातें जो है हम लोग को मालूम होनी चाहिए कि मसीह के मूल के सिद्धांत क्या हैं। तो मूल के सिद्धांत ये हैं, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों में से मन फिराना, मतलब पाप और पश्चाताप, और परमेश्वर पर विश्वास करना, विश्वास। तीसरा, और बपतिस्मा, अलग अलग बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा की जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो सीखना जरूरी है। और हाथ रखने, लेइंग हैंड्स, हाथ रख के जो प्रार्थना करते हैं हम लोग, हाथ रखने, और मरे हुओं के जी उठने, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव से, मतलब कि आने वाली जो जजमेंट से, आने वाले जो न्याय है, उनके बारे में भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। वो ये मूल की शिक्षा है, ये आगे की शिक्षा नहीं है, ये मूल की शिक्षा है, ठीक है। और इसमें जो है हाथ रखने की जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो आज हम सीखेंगे, और किस तरह से हाथ रखने से बहुत सी चीजें हमारे जीवन में होती है। अभी अगर आप देखेंगे, कभी भी शैतान जो रहता है, शैतान का खुद का कुछ भी नहीं है। शैतान ने जो भी किया है वो परमेश्वर का ही अनुसरण करता है, मतलब जो परमेश्वर करता है वो ही शैतान करने की कोशिश करता है। पहले से लेके उसकी ये फितरत है, ये उसकी आदत है। देखिए कितना बार, कितनी जगहों पे बेदारी आती है, रिवाइवल आता है परमेश्वर का, उसके बाद में स्लोली वहां पे शैतान के काम चालू हो जाते हैं। शैतान भी साइड बाय साइड परमेश्वर के काम करता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, परमेश्वर का सिद्धांत है लेइंग ऑफ हैंड्स, मतलब हाथ रख के प्रार्थना करने का। अगर आप देखेंगे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में हाथ रखने का जो सिद्धांत है वह चलाया जाता है, करते हैं लोग। जैसा आपने देखा है, हमारे देश में सब लोग पाँव छूते हैं। जब पाँव छूते हैं और सर के ऊपर हाथ रखते हैं लोग, सब लोग आशीर्वाद देते हैं ऐसे, बराबर। तो ये जो है, ये परमेश्वर का एक्चुअली वचन बोलता है। उस परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सिद्धांत को शैतान ने चुरा के अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग धर्मों में लेके आया है। तो कितने जगह पे ऐसा सर झुकाते हैं,
अगर आप देखेंगे जापान और चाइना में थोड़ा सर झुकाते हैं ऐसे। तो कुछ चीजें हम लोग, इसको मैं अंत में लूंगा कि किस तरह से हम लोग को बचना है कुछ चीजों से, कितनी चीजें हमारे अंदर जो है शैतान बेच सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सिद्धांत को देखेंगे, ये बेसिक डॉक्ट्रिन जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आर यू एक्साइटेड? सब लोग सीखना चाहते हैं? यस यस याकूब, यस याकूब की पत्री। यस। हाँ ठीक है, सब सीखना लोग मत चाहते बोले, सब अनम्यूट हैं। अनम्यूट करें। हाँ, सीखना चाहते हैं। याकूब की पत्री 5:14 निकालेंगे। याकूब की पत्री, जेम्स, याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। एक मिनट मेरे को पहुंचने दीजिए उधर। फिलेमोन, हाँ ओके, याकूब, जेम्स इंग्लिश में, जेम्स 5:14। That's one I'm teaching there. इसके ओके, क्या लिखता है जेम्स याकूब 5:14 में? इफ एनीवन अमंग यू सफरिंग, ओके हिंदी में पढ़ेंगे, अगर कोई दुख से जा रहा है, ठीक है, अगर कोई दुख से जा रहा है तो क्या करे? रिकॉर्ड है, just close this number. यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यदि कोई रोगी है तो क्या करे? वो प्राचीनों को, एल्डर्स को बुलाए और वो लोग जो है सर पे तेल मल के, सर पे तेल लगा के उसके प्रार्थना करेंगे तो उसको चंगाई मिलेगी। ठीक है, और विश्वास की द्वारा, प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। ठीक है, और उसने, यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। तो हीलिंग जो है, बहुत से लोग, अभी हम लोग कितना बार आप लोग को बोलते, कितना बार कलीसिया में भी हम लोग हीलिंग प्रार्थना करते हैं तो सर पे तेल लगा के, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इवन कितने लोग, हम लोग फोन करते तो आपको बोलते कि तेल ले लो हाथ में और वो सर पे हाथ लगा दो और फिर जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं और आपको हीलिंग मिलती है, चंगाई मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे मत्ती 9:18 में प्रभु का वचन कहता है कि हम मुर्दों को भी कितना बार सर पे उनके हाथ रख के अगर प्रार्थना करते हैं, 9:18, तो मुर्दे भी उठ सकते हैं। कितने लोगों ने ट्राई किया? मुर्दे को हाथ लगाते हैं? नहीं। देखिए, वह उनसे ये बातें कह रहा ही था कि देखा एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, वह जीवित हो जाएगी। ठीक है, देखो इसका मतलब है प्रभु बहुत से मुर्दों को उनके सर पे हाथ रखता था तो मुर्दे उठ जाया करते थे।
प्रभु का ही पावर हमारे अंदर है। आज कितने लोग कोविड से मर रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं। हम में से किसी ने भी उन पे हाथ रख के, अभी आप बोलेंगे कोविड के पास तो जाने को नहीं देते हैं, लेकिन समझो मरा है आपके सामने, और आपने कभी हाथ रख के उसके ऊपर प्रार्थना किया क्या? उसको उठने के लिए बोला? देखो, जब भी आप हाथ रखते हैं मरे हुए पे, मरे हुए लोगों पे, तो वहां पे प्रार्थना नहीं करना है प्रभु उसको उठा दे। आप बोलना है यीशु मसीह के नाम से, मौत की आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू इससे निकल जा, और उसका नाम लेके, जो भी नाम है उसका, सुरेश, रमेश, कुछ भी नाम है, उठ जा यीशु के नाम से, और आप देखेंगे कि वो उठेगा। अभी आप बोलेंगे कि पास्टर आपने किया है कैसा? मैंने एक दो बार किया है लेकिन उठा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश तो करना है। ठीक है, प्रभु ने हम लोग को कहा है, जब प्रभु उठा सकते हैं, और प्रभु बोलते हैं क्या, तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। तो प्रभु से बड़े काम करने हैं कि नहीं करने हैं, कि वहीं रहना है? तो आगे जाना है हम लोग को, प्रभु के जैसे हम लोग को बनना है। ठीक है, तो जिस तरह से एक सरदार, मतलब एक सिनेगॉग, मतलब ये तो शायद विश्वासी भी नहीं है, उसको पता है, वो विश्वासी सरदार जो है विश्वासी नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि प्रभु यीशु जब इस सर पे हाथ रख के किसी को उठने को बोलते हैं, मौत मरे हुए आदमी को, तो वो मरा हुआ जी उठता है। एक अविश्वासी को मालूम है। आज कितने अविश्वासियों को मालूम है कि ये जो विश्वासी है, ये अगर मरे हुए का आवाज लगाएगा तो मरा हुआ उठ जाएगा। ये मरे हुए के सर पे हाथ रख के आज्ञा देगा उठने की, तो वो उठ जाएगा। मालूम है क्या? नहीं है, क्योंकि आज जो है कितनी कलीसियाओं में, हमारे कलीसिया जो आजकल है, आज के युग की, कितने लोगों के कलीसियाओं में, कितने लोगों की नहीं, कलीसिया तो प्रभु यीशु की होती है, पावर नहीं है। पावर नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर का हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि हम हाथ रख के किस आज्ञा दे मुर्दे को, तो मुर्दा उठना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, इवन कोविड का भी, कोविड में भी लोग जो मर रहे हैं, कि देखिए मौत एक अवस्था भी है और मौत एक आत्मा भी है। मैंने पहले भी आपको बताया था, मौत एक अवस्था भी है और मौत एक आत्मा भी है। तो मौत की जो अवस्था है, अगर परमेश्वर का समय उस आदमी के लिए आ गया कि उसको मरना है, तो दूसरी बात है, तो वो प्रभु के पास गया अपने समय में। लेकिन अगर वो समय के पहले मरा है, समय के पहले मरा है, तो इसका मतलब है मौत की आत्मा उसको लेने की कोशिश कर रही है। जब तक उसको गार्ड नहीं दिया जाता है, अगर आप उस आदमी के सर के ऊपर, या कोई भी है, बहन, बच्चे के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के आप डांटेंगे उस दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा और आदमी खड़ा हो जाएगा। एक पास्टर है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, ठीक है, वेस्टर्न सब, वेस्टर्न लाइन में रहते हैं। वो जब नए नए प्रभु में आए थे बहुत साल पहले, आज तो काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्होंने, उनको एक बार एक स्लम में कोई बच्चा जो है बहुत बीमार, पास्टर आप आके प्रार्थना करो, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो पास्टर आया, और बच्चा सोया था, आंख बंद थी, ठीक है, सोया पड़ा था। तो पास्टर ने पहला थोड़ा प्रार्थना किया, बाद में उसने सर पे बोल के रख के बोला, यीशु के नाम से उठ जा। ठीक है, ऐसा बोल के वो बाहर आ गया। बाहर आ गया, नहीं, बाहर आ गया कि रुका रुका, उस वक्त तो उसमें हरकत हुई, बॉडी के अंदर हरकत हुई। जब बॉडी के अंदर हरकत हुई, तो क्या हो गया कि वो लड़की उठ गई। तो बाद में पास्टर को बुलाया वो लोग ने कि हमारी लड़की एक्चुअली मर गई थी, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि प्रभु उनको जिलाएगा। तो पास्टर खुद एक्चुअली पजल हो गया। तो सोचने लगा, अरे मुझे पता रहता था कि वो मरी हुई है तो शायद मैं प्रार्थना भी नहीं करता था। आप समझ रहे? लेकिन कितना बार परमेश्वर लोगों को उठाना चाहते हैं। एक पास्टर है मैक्सिको में, डेविड होगान करके, उन्होंने लगभग 500 लोगों को मौत से उठाया है। 500 लोग, सब कलीसिया मिलके 500 लोगों को मौत से उठाया है।
और उसकी पत्नी कोई मतलब एक बार एक हवाई जहाज में जा रहे थे वो लोग, तो प्लेन के अंदर वो बैठा था और उसके नजदीक में ही जो एक आदमी है जो वो मर गया, बॉडी एकदम शिथिल हो गई। और वहां पे एक दो डॉक्टर भी थे उस फ्लाइट में। तो उन डॉक्टर्स को बुला के आके आप देखो क्या हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला नहीं ये तो मर चुका है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी पत्नी जो है कान में इसको बोलती है इसको उठा। तो ये पत्नी को बोलता है नहीं मैं नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको क्या हो गया था, फर्स्ट क्लास में बैठा था, वहां से उठा के उसको इधर बिठा दिया, इस आदमी के नजदीक बिठा दिया। तो वो पहले ही गुस्से में था, बोला ये क्या है, मेरा जगह से वहां यहाँ वहां से उठा के यहाँ डाल दिया, ये क्या है। तो वो गुस्से में था, लेकिन बाद में प्रभु उसके दिल को छूता है, तो वो बोलता है ठीक है। तो डॉक्टर्स को बोलता है क्या हुआ, बोला अभी कुछ नहीं कर सकते, ये मर गया है। तो बोला हाँ, ये इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी तो परमेश्वर का काम है। तो उसने यीशु के बारे में लोगों को बताया उधर। और बाद में जो है उसने कुछ वचन बोलने के बाद जब प्रार्थना की, आदमी उठ गया, आदमी उठ गया। सब लोग हैरान हो गए क्या हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर लोग हैरान हो गए। आप बोले, आप सोचिए अगर आपके आजू बाजू में कोई मरा है, देखो आज तक आपने ऐसा किया नहीं, बराबर, आपने प्रार्थना नहीं की है, मरा हुआ का आदमी के उठाने की प्रार्थना की है किसी ने, मेरे ख्याल से किसी ने की है, तो एक जन बोलेगा किसी ने की है, नहीं की है। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं, मैं अपने आप को भी उत्साहित करता हूं कि हम लोग जो है मरे हुए के ऊपर अगर हाथ रख के, और खास करके अगुवाई में, अगुवाई होनी चाहिए, आपको शांति होनी चाहिए जो आप करने जा रहे हैं, ठीक है। अगुवाई में अगर आप मरे हुए आदमी के ऊपर हाथ रख के उस दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, तो वो दुष्ट आत्मा, मरा हुआ जो मौत की आत्मा है, उसके अंदर से निकल जाएगी और आदमी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने हम लोग को मरे हुए से जिलाने का भी आज्ञा दिया है। आप देखेंगे मत्ती के आखिरी अध्याय में प्रभु ने जो आज्ञाएं दी है उसमें मरे हुए से जिलाने की भी आज्ञाएं दी है, कि मरे हुए से हम लोग लोगों को जिला सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग सोचते हैं हम लोग अपने सामर्थ्य से उठाएंगे, इसके लिए हम लोग डरते हैं, लोगों को प्रार्थना करने के लिए डरते हैं। तो डरना नहीं है, विश्वास और डर जो है मुख्तलिफ बातें हैं। अगर आप डरते हैं तो आप विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप डरते नहीं, ठीक है। तो मरे हुए से जिलाना भी एक हाथ रखने का सिद्धांत में आता है, मरे हुए से जिला सकते हैं हाथ रख के। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा, रेजिंग ऑफ डेड, तो एक दो अपन ये भी पढ़ सकते हैं, रेज ऑफ, एक और भी मरकुस 16-18 में भी दिया गया है, मेरे ख्याल से सेम है वो मरकुस भी वही बोल रहा है जो मत्ती बोल रहा है, 16-18 में। हाँ अच्छा, ये मरकुस का आखिरी जो वचन है उसमें क्या बोलते हैं, सांपों को उठा लेंगे। देखो, जो विश्वास करे, 16-16, मरकुस 16-16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, अभी कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, कितने लोग बोलते हैं बपतिस्मा का जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोलता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। ठीक है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जो विश्वास करते हैं वो ये सब बातें कर पाएंगे। विश्वास, उनका विश्वास इससे ही दर्शाएगा कि वो विश्वास कर रहे हैं जब ये सब बातें वो कर पाएंगे। कौन सी बातें हैं, वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, बहुत दिनों से हम लोग सीख रहे हैं दुष्टात्माओं को निकालना, नई नई भाषाएं बोलेंगे, ठीक है, अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वो बीमार पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो परमेश्वर ने हम लोग को ये सामर्थ्य दिया है, हम मरे हुए लोगों को भी उठा सकते हैं। मत्ती का भी एक बार देख लेंगे आखिरी में क्या लिखा है, मत्ती का आखिरी अध्याय
अंतिम आज्ञा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 28 का 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुमसे सिखाई है मानना सिखाओ। ठीक है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो प्रभु यीशु ने हम लोग को अधिकार दिया है, मौत के ऊपर भी अधिकार दिया है, क्योंकि देखो पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार, तो इसका मतलब है सारे अधिकार में मौत और जीवन का भी अधिकार प्रभु के ऊपर है। और प्रभु ने वो अधिकार किसको दिया है? प्रभु ने वो अधिकार अपनी कलीसिया को दिया है। इसलिए कलीसिया परमेश्वर की आज्ञाएं पूरी करनी चाहिए। अगर प्रभु बोलते हैं मरे हुए में से लोगों को जिलाओ, तो हम लोग को जिलाना है। आज तक हम लोग ने ये मिनिस्ट्री में नहीं घुसे हैं, हम आज तक किसी को मरे हुए को उठाने की कोई भी हम लोग ने आज्ञा नहीं दी है। तो हम लोग को ये एक्सरसाइज करना, ये करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में एक मिनट। पवित्र आत्मा के बारे में क्या बोलता है प्रभु? पवित्र आत्मा कैसा मिलता है? हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, बराबर है। पुराने नियम में है, नए नियम में भी है। नए नियम में तो बहुत है, बहुत जगह है। अगर प्रेरितों के कार्य 8-18 देखेंगे आप, प्रेरितों के कार्य 8वां अध्याय 18वां वचन क्या बोलता है? जो अपनी ओर से कुछ कहता है, सॉरी यहूना पहुंचा मैं, हिंदी में, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना बाइबल, थोड़ा इसके लिए नो प्रॉब्लम। आठ 18, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। मतलब कि हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता था, बराबर। हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता था उस दिन। आज भी वैसा ही है। आज भी कितने लोगों को हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, कितने लोगों को डायरेक्ट मिलता है। हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। तो एक बात याद रखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि अभी स्टडी का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसा अभी आपके नल के अंदर पानी आता है, तो कितना बार पानी गंदा आता है? तो पानी गंदा इसके लिए आता है क्योंकि पानी साफ है, लेकिन जो नल है वो नल गंदा है। तो कितना बार अगर हम लोग को बराबर मालूम नहीं है, कोई नया प्रचारक आता है आपके बीच में, या आप किसी कलीसिया में जाते हो जहां पे आप लोगों को पहचानते नहीं हो, एकदम नया आदमी है, उसके जीवन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। अभी पास्टर जेरोम का जीवन के बारे में आपको पता है, वो आपका पास्टर है, आपको पता है कैसे है वो, ठीक है। लेकिन कोई नए लोगों के पास आप जाते हैं, एकदम नया है, आपने सुना ये बड़ा प्रॉफिट है, यहाँ एक बड़ा अपोस्टल है, आप उधर चले गए, एक प्रेषित है, बहुत बड़ा प्रेषित है, आपको पता नहीं है वो कैसा है, बराबर। वो कौन सा जीवन जीता है, कौन से डॉक्ट्रिन लेके आया है, उसके अंदर क्या आत्माएं हैं, कुछ पता नहीं है आपको। अगर वो हाथ रखता है आपके अंदर, तो पवित्र आत्मा के साथ कोई दुष्ट आत्मा भी आ सकता है। तो पवित्र आत्मा तो पवित्र है, पवित्र आत्मा के अंदर मिक्स नहीं होता है कोई आत्मा। लेकिन आदमी के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है, तो हाथ रखने से वो भी आपको दे सकता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहन को जो है अन्य भाषा मिली, अन्य भाषा हम लोग प्रार्थना करते हैं, राबा शांद्र बाबा पात्री कीत्री, तो ऐसा अन्य भाषा मिली जो, तो वो अपने कलीसिया में अन्य भाषा बोलने लगे, तो सब लोग डिस्टर्ब होते थे। वो अन्य भाषा बोलने के बाद एकदम ऐसा जैसे झूलने की लगती थी।
तो लोग बोलते थे ये कुछ गड़बड़ है, ये अन्य भाषा बराबर नहीं है। तो बहन से पूछा भी कि बहन ये अन्य भाषा आपको कैसा मिली? तो बोली मैं एक मीटिंग में गई थी, एक पास्टर अपोस्टल कोई आया था, वो मीटिंग में गई थी और उसने मेरे को सर पे रख के हाथ रख के प्रार्थना किया, तब से मैं अन्य भाषा में बोलती हूँ। लेकिन वो अन्य भाषा से उसका उन्नति नहीं हो रहा था, उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो एक्चुअली दुष्ट आत्मा से मिली थी उसको अन्य भाषा। तो हम लोग को अन्य भाषा चेक करना है, कहाँ से कौन दे रहा है, किसने प्रार्थना किया आपको, ठीक है, कितना डायरेक्ट भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि अन्य भाषा से आपके अंदर शांति बढ़नी चाहिए। अन्य भाषा बोलने से आपके अंदर शांति बढ़ती है। अगर नहीं बढ़ रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अपने को देखने का है कि वो अन्य भाषा जो है वो सही है क्या, क्योंकि कितने ही दुष्टात्मा भी अन्य भाषा दे सकती है। पवित्र आत्मा की अन्य भाषा हम लोग को मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि अन्य भाषा में मत बोलना, वो गलत है, क्योंकि प्रभु ने पवित्र आत्मा का दान हम लोग को दिया है, अन्य भाषा दिया है। वचन में अभी अभी हम लोग ने देखा, वो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। इसका मतलब जब प्रभु में आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का दान आपको मिलता है, तो कितने ही लोग जो है अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं। और अन्य भाषा बोलना बंद नहीं करना है, ठीक है। किसी दिन हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, अन्य भाषा के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। तो हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलती है, ये नए नियम में देखा। अभी पुराने नियम में देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नए नियम में नहीं लिखा है, पुराने नियम में भी ऐसे ही पवित्र आत्मा मिलता था। देखेंगे कहाँ लिखा है, क्योंकि कोई भी पास्टर आपको कुछ बोलता है तो पास्टर को बोलने का उसमें वचन में किधर है, तो वचन में आप लिखेंगे डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 34 34वां अध्याय 9वां वचन। व्यवस्था विवरण में आ जाएंगे, 34वां अध्याय, यहोशू से पहले है, इंग्लिश में डिटोनॉमी 34:9। 34 का 9। पास्टर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए, ओके। पढ़िए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। हालेलुया। आगे देखिए बस अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोशू जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बराबर। यहोशू जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ से उस पर हाथ रखे थे, अपने हाथ उस पर रखे थे। इसका मतलब है पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा कैसा दिया जाता था? हाथ रख के दिया जाता था, ठीक है। तो हाथ रखने से हम लोग को पवित्र आत्मा मिलता है। हाथ रखने का जो सिद्धांत है हम लोग को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। बहुत सी कलीसियाओं में ये सिखाया नहीं जाता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, जहां पे भी जाते हैं, आप नए कहीं पे भी किसी भी पास्टर के पास कहीं पे अगर आप जाते हैं और किसी नई सभा में जाते हैं, किसी नए जगह पे जाके अटेंड करते हैं, या कोई मूविंग पास्टर बाहर से कोई आया, तो आप लोग को सीधा हाथ रखने देते हैं। आप सोचते नहीं है कि वो आदमी आपको क्या देने वाला है। हाथ रखने से पवित्र आत्मा भी आता है, दुष्ट आत्मा भी आता है। इसके लिए पवित्र आत्मा तो मिलता ही है, हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। तो इसके लिए हम लोग हाथ रखने का जो सिद्धांत है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पवित्र आत्मा के दान भी मिलते हैं। अगर आप देखेंगे 1 तिमोथी 4:14, जो सिस्टर निकाल रहा है पढ़ सकते हैं। 1 तिमोथी 4:14। हाँ पास्टर। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। हाँ, अभी क्या हुआ, तिमोथी जो है, तिमोथी के ऊपर, तिमोथी को जब भी दीक्षा दी गई और वह में आया, वह जब सेवा में आया तो उसके ऊपर हाथ रखा गया। सेवा करने के लिए उसके अंदर पवित्र आत्मा के दान को रिलीज किया गया, दान को दिया गया।
उसका सेवा था इवेंजलिस्ट का, सुसमाचारक का। तो सुसमाचारक का जो सेवा था उसके लिए तैयारी दी गई, उसके लिए तैयारी की थी उसने, और उसके अंदर जो है पवित्र आत्मा का दान दिया गया प्राचीरों के हाथ रखने से। तो पवित्र आत्मा के दान भी 9 दान है, तुम देखेंगे कभी, उसके बारे में भी सीखेंगे। 9 दानों को, अलग अलग दानों को, जो जो दान जिसके लिए है उसको देते हैं, तो प्रभु देते हैं कैसे? हाथ रखने से, प्राचीरों के हाथ रखने से, पास्टर्स के हाथ रखने से, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के हाथ रखने से, अगुओं के हाथ रखने से। कलीसिया के अंदर कितना बार नहीं, हमेशा पवित्र आत्मा के दान भी रिलीज होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम लोग देखेंगे दीक्षा, प्रेषित 13:3 निकालेंगे, प्रेषित का 13वां अध्याय 3रा वचन। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अभी यहाँ पे क्या है? पौलुस और बारनबास, ये दोनों को मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए प्रभु ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला कि पौलुस और बारनबास को सेवा के लिए मैंने चुना है। अलग अलग जगहों पे जाके ये लोग सेवा करे, प्रेषित का कार्य करे। ठीक है। तो क्या हो गया कि वो जो लोकल कलीसिया वाले थे, सब लोग ने मिलके उन पर हाथ रखे, उनको रिलीज किया, उनको सेवा के लिए भेजा। देखिए, सेवा के लिए प्रभु बुलाता है, सेवा के लिए प्रभु बुलाता है, प्रभु बुलाना चाहिए। पवित्र आत्मा ने पहले बोला, बराबर। एक दो और वचन पढ़ेंगे उसमें। सिस्टर, आप जो जहाँ पे हैं आप, प्रेषित 13:3 है ना, 1 से लेके पढ़िए। हाँ, ओके। अंतिकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समौन जो निगर कहलाता है, और लिक्यूस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। जब भी उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ठीक है। तो बुलाया कौन? पवित्र आत्मा ने बुलाया। पवित्र आत्मा ने बोला, मुझे पौलुस और बारनबास से सेवा लेनी है, उनको मैंने सेवा के लिए मुकर्रर किया है कुछ जगहों के लिए। पवित्र आत्मा ने किसके द्वारा बोला? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और वहां पे जो लोग जमा हुए थे, मे भी उनको, उनके बाद उनके दिल में भी प्रभु ने बोला। ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया? प्रभु की जो आज्ञा थी उसके अनुसार प्राचीरों ने, पास्टर्स ने, वहां पे जो भी थे, उन लोग ने हाथ रख के पौलुस और बारनबास को दीक्षा दी, मतलब कि ऑर्डेन किया कि जाओ तुम लोग जाके सेवा करो, जहां पे प्रभु आपको भेज रहा है वहां पे जाके आप सेवा करो। ठीक है। तो कितनी बार नहीं, हमेशा बुलाहट प्रभु की तरफ से होती है। प्रभु हम लोग को सेवा के लिए बुलाता है, लेकिन प्रेषित और फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री पास्टर्स जो रहते हैं, लोकल पास्टर्स, वो लोग हाथ रख के हम लोग को दीक्षा देते हैं, मतलब वो लोग रिलीज करते हैं हम लोग को कि हम लोग जाके सेवा करें। ठीक है। तो हाथ रखने से ऑर्डिनेशन होता है, हाथ रखने से हम लोग को दीक्षा मिलती है। ठीक है। हाथ रखने से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेवा के लिए अग्रसर होते हैं, सेवा के लिए जाते हैं। ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन सेवा जो है वो सेवा प्रभु की तरफ से है। ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन जो होता है, कितना बार पास्टर्स और दूसरे लोग जो है कंफर्म करते हैं, मतलब कि पक्का करते हैं कि आपका सेवा के लिए आपको बुलाया गया है। ठीक है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट किसी से लेके वही सेवा नहीं है, प्रभु आपको सेवा के लिए बुलाना चाहिए। ठीक है। कितने लोग आजकल क्या करते हैं कि ये संस्था वो संस्था से ये ले लेते हैं, अपना ऑर्डिनेशन ले लेते हैं, एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उससे नहीं। देखो, पावर तो चाहिए ना। अगर खाली नलका है, उसमें पानी नहीं है, तो क्या फायदा है? पानी तो प्रभु की तरफ से आएगा ना, पावर तो प्रभु की तरफ से आएगा ना। क्योंकि कलीसिया में, या मतलब जो भी सेवा होती है, वो सेवा परमेश्वर की ताकत से होती है। हमें परमेश्वर की ताकत चाहिए सेवा करने के लिए। ठीक है।
तो परमेश्वर की ताकत जब आती है जब प्रभु की इच्छा होती है हमारे लिए कि हम सेवा में आए। कितने लोगों को अलग अलग तरीके से लोग प्रभु सेवा के लिए बुलाते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे, 1 तिमोथी 5:22 निकालेंगे। अभी हम लोग को बहुत ध्यान देने की बात है जो मैं सिखा रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा ध्यान देना जरूरी है, लेकिन खास करके कि किस तरह से हम लोग गलत जगह हाथ नहीं, गलत लोगों के ऊपर हाथ नहीं रखना है और गलत लोगों को हाथ रखने नहीं देना है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो निकालेंगे 1 तिमोथी 5:22, इस पर है या निकाला है? हाँ, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना हाँ और दूसरे के पापों में भागी न होना, हाँ अपने आप को पवित्र बनाए रख। हाँ, वो ध्यान की बात है। देखिए, किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना, ठीक है, किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना और उसके पापों में शरीक मत होना, उसके पापों में भागी मत होना और अपने आप को पवित्र रखना। वेरी इंपॉर्टेंट बातें है तीनों। ठीक है, अभी कितने लोग जो है हम में से जो सुन रहे हैं, कितने लोग अगुवे हैं, बराबर, कितने लोग अगुआ है, कितने लोग जूनियर पास्टर्स होंगे शायद, ठीक है, कितने लोग सेवा में करते होंगे, सेवा करते होंगे, आजू बाजू में सेवा करते होंगे या आपके हाउस ग्रुप में सेवा करते होंगे। तो कोई भी नया आदमी आता है, सबसे पहला उसके ऊपर डायरेक्ट जाके हाथ रख के प्रार्थना मत करना, दुष्ट आत्मा को हाथ रख के डायरेक्ट भगाने का नहीं। होता है उत्साह में आके हम लोग जल्दी से छुटकारे की सोचते हैं कि लोगों का छुटकारा हो, उससे प्रॉब्लम, बहुत से फोन आते हैं मेरे पास, मैं आपको बोलूँ, इवन पास्टर्स के फोन आते हैं, बोलते हैं ब्रदर मैंने डायरेक्ट प्रार्थना किया, हाथ रख के प्रार्थना किया, दुष्टात्मा वो को भगाया, अभी वो दुष्टात्मा मेरे ऊपर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दुष्टात्मा को भगाने के लिए पहला आदमी को तैयार करना जरूरी है। अगर वो आदमी ने वो पाप छोड़ा नहीं है और आप दुष्टात्मा से दादागिरी करके भगा देते हैं तो दुष्टात्मा आपके अंदर आ सकता है कि नहीं? देखो क्या बोलता है प्रभु का वचन, किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना, उसके पाप में भागी मत होना, अपने आप को पवित्र रखना। 3 चीजें हैं, किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना, उसके पाप में भागी मत होना और तीसरा अपने आप को पवित्र रखना। अपने आप को पवित्र रखने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर दुष्टात्मा नहीं आनी चाहिए। तो दुष्टात्मा क्यों आ गई? क्योंकि आपने उसको पाप का पश्चाताप ही नहीं करवाया, आपने डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ रख दिया, दादागिरी किया। तो क्या हो गया? दुष्टात्मा बोला अभी इधर उधर नहीं, मैं तेरे अंदर ही आऊंगा, तू मुझे भगाया ना, मैं तेरे अंदर आता हूँ। ऐसा बहुत, मैं आपको सच बोलता हूँ, बहुत से लोगों को डिलीवर किया है, बहुत सा प्रभु ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन कितने ही अगुवे, कितने ही पास्टर लोग ना बार फोन करके बोलते हैं ब्रदर मेरे को दुष्टात्मा तंग कर रहा है। तो जब ये पूछने पे मालूम पड़ा कि उसने बिना प्रार्थना कराए, उसको बिना उसको अंगीकार करवाए, बिना उसको पाप का पश्चाताप, उसको क्या किया, उसको बिना पाप का अंगीकार करवा के उसको क्या कराया, उसका दुष्टात्मा निकलवा दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया कि दुष्टात्मा उसके पास्टर के अंदर आ गया या वो अगुवे के अंदर आ गया। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम जब भी किसी को प्रार्थना करते हैं, खास करके छुटकारे की प्रार्थना अगर हम लोग कर रहे हैं किसी को भी, तो पहले उसको पूरा अंगीकार कराना है। प्रभु को अंगीकार नहीं किया तो दुष्टात्मा मत भगाओ, जल्दी से मत भगाओ, इसके लिए शीघ्र किसी पर हाथ नहीं रखना, ऐसा लिखा है। ठीक है, उसके पापों में बागी मत होना और अपने आप को पवित्र रखना। ठीक है, पहला उससे उसको छुटकारा करना है, पहला उसको पाप छुटकारा करने के पहले उसको पाप स्वीकार कराना है। क्योंकि अगर आप समझो व्यभिचार की आत्मा भगाते हैं, वो आदमी व्यभिचार छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो आप भगाएंगे तो किधर जाएगा वो दुष्ट आत्मा? आपके अंदर आएगा। ठीक है, आपको तकलीफ देगा। अभी मैं आपको एक मेरे साथ जो एक किस्सा हुआ मैं बताता हूँ, किस्सा मतलब सच है। तो एक अपने ओल्ड बिलीवर है, अंकल है, प्रेयर वॉरियर है, बहुत प्रार्थना वीर है, जबरदस्त प्रार्थना वाले। तो उन्होंने बोला कि दीपक आप इसको प्रार्थना करो, बहुत सालों की बात है,
ये लड़का जो है बाइबल कॉलेज करके आया है, इसको दुष्टांत तंग करता है। तो मैंने उससे पूछा क्या है, क्या करता है तुम? तो वो व्यभिचार में था। तो मतलब तुम व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोलता है नहीं, मैं व्यभिचार कैसा छोड़ेगा, मैं तो जवान हूँ, आप लोग थोड़े जवान हैं। मैंने बोला बाबा तुम जवान हो या बुढ़े हो कुछ भी हो, तुम व्यभिचार में रहना क्या प्रभु का वचन बोलता है क्या? तुम बाइबल कॉलेज करके आया ना। तो बोलता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये अंकल जिद करने लगे कि नहीं तुम प्रार्थना करो, इसको छुटकारा होना चाहिए। बोला अंकल क्या प्रार्थना करूं मैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। वो जबरदस्ती किया, नहीं नहीं इसको प्रार्थना करो, इसको छुटकारा दिलाओ। तो बहुत प्रेशर दिया, क्योंकि मैं भी उस वक्त इतना ज्यादा डीप नहीं था डिलीवरेंस में, छुटकारे में। तो मैंने उसको प्रार्थना किया, तो लड़के का भी छुटकारा आधा अधूरा हुआ, पूरा छुटकारा नहीं हुआ। और बाद में जो है वो दुष्टात्मा मुझे तंग करने लगा, मुझे हैवीनेस लगने लगा। तो मैंने प्रभु से फिर माफी मांगा कि मैंने प्रभु तेरा वचन को तोड़ा, और फिर मुझे छुटकारा हुआ, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, मतलब दुष्टात्मा भाग गया। तो हम लोग जो है किसी को शीघ्र शॉर्टकट मत मारो। जो प्रभु ने बताया है ना वैसा काम करने का। प्रभु का वचन बोलता है किसी के ऊपर भी शीघ्र हाथ मत रखो, तो आप शीघ्र हाथ नहीं रखना है, ठीक है। और कितना बार शीघ्र किसी को भी अगुआ भी मत बनाओ, पास्टर भी मत बनाओ, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरी तरह से सीखने के बाद, अभी देखो हम लोग किसी भी नए सीखे डॉक्टर के पास जाते हैं क्या जिसके पास डिग्री नहीं है? किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं क्या जो थोड़ा सिर्फ जान लिया है मेडिसिन के बारे में, अभी उससे दवाई ले? या आधा वकील के पास जाते हैं क्या, पूरा वकील के पास जाते हैं ना? तो फिर परमेश्वर के राज्य में हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं, हम लोग सीखते नहीं है। तो इसके लिए सीखना है और बाद में उन लोग को ऑर्डेन करना है, दीक्षा देना है। तो देखिए हम लोग एक तो जिसको दुष्टात्मा है उसको डायरेक्ट हाथ रख के दुष्टात्मा को भगाना नहीं है। दूसरा, किसी को अगर ट्रेनिंग दे के हम लोग सेवा के लिए भेज रहे हैं तो उसको इमीडिएटली नहीं भेजना है, जल्दी से नहीं भेजना, पहला वो सीखना चाहिए। प्रभु में परिपक्व, थोड़ा परिपक्व नहीं भी हो लेकिन थोड़ा साल चल के जो टूटन रहती है, दुख रहता है परमेश्वर में, कितना बार सफरिंग रहती है, दुख और सताव सहना पड़ता है परमेश्वर में, और स्टडी करनी पड़ती है बाइबल की बराबर स्टडी। एक बार भी बाइबल पढ़ा नहीं और हम लोग चले सेवा करने, ऐसा थोड़ी होता है। बाइबल पढ़ना जरूरी है कि नहीं? कम से कम पूरा बाइबल एक साल में पूरा करना चाहिए। इसके ऊपर भी तुम देखेंगे आगे आने हुए आ, 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 आने वाले समय में, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अगर आप देखेंगे देखो हाथ रखना जो है, हाथ रखना सिर्फ फिजिकली ऐसा हाथ रखा ऐसा नहीं है। कितना बार आप टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, बराबर? टेलीविजन प्रोग्राम में आपको लगता है अमेरिका से जितने लोग भी गॉड टीवी में बोल रहे हैं सब बराबर है, बराबर? हम लोग का ये प्रॉब्लम है, हम लोग को लगता है सफेद चमड़ी वाला, सॉरी टू से, कि उसको ज्यादा अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग हाथ तो, वो लोग हाथ तो नहीं रख सकते। वो लोग क्या बोलते हैं आपको, कितने लोग बोलते हैं आपके मोबाइल पे हाथ रखो, आपके टीवी के स्क्रीन पे हाथ रखो, तो हम प्रार्थना करते हैं। वो भी एक किस्म से हाथ रखना है। वो भी एक है ना सुगन के जैसा, मतलब एक बॉडी से, जैसा कि एक किस्म का, वो भी सर पे हाथ रखने की वाली ही बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो पहचानते हैं जिन लोगों को अच्छी तरह से, अगुवाई है आपको, शांति है, उन लोगों को ही सर पे हाथ रखने दीजिए, किसी को भी हाथ रखने मत दीजिए। और दूसरा, आप कितने लोग जो है
पाँव नहीं पड़ने देना है। अगर आप देखेंगे बाइबल में क्लियरली लिखा है, हम लोग बंद करेंगे एक ही मिनट पर। अगर आप देखेंगे प्रेषितों के कार्य 10:25 में, जब पतरस जाता है एक जगह, पतरस को बुलाया गया कॉर्नेलियस के इधर, ठीक है। कॉर्नेलियस अभी हिंदी में कैसे मैं पढ़ लेता हूँ। 10:25 सिस्टर निकालेंगे प्रेरित। हाँ, निकाला पास्टर। हाँ, हाँ बोलिए, जब पढ़िए। पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। हाँ, परंतु आगे। पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। बस देखिए, अभी यहाँ पे पतरस को एक जो अन्य जाति का आदमी है कॉर्नेलियस, उसको प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा था कि वो जाके पतरस को बुला के लेके आए। तो पतरस जब उसके घर पे आता है तो कॉर्नेलियस की क्या आदत है, वो लोग की आदत थी पैर पड़ना सबके। तो कॉर्नेलियस जो है वो पतरस के पांव पड़ता है। तो पतरस क्या बोलता है, उसी वक्त बोलता है, मेरे पांव मत पड़, मैं तेरे जैसा ही मनुष्य हूं। ठीक है, तो हमने किसी को पांव पड़ना है और नहीं किसी को पांव पड़ने देना है, क्योंकि इसमें भी दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती है। और एक चीज ध्यान में देख लेंगे और बाद में अपन प्रार्थना के लिए जाते हैं। नमस्ते, कितने लोग नमस्ते बोलते हैं? बराबर। नमस्ते मतलब क्या? मैं हाथ से तेरे को पैर पड़ रहा हूं। हस्ते मतलब हाथ से, नमः मतलब झुकना। मैं हाथ से तेरे सामने झुक रहा हूं। तो नमस्ते करना अच्छा है क्या? ठीक है, ठीक है क्या? अभी आप बोलेंगे ए पास्टर नहीं। तो क्या सिखा रहा है, पूरा हम लोग का पूरा बदली कर रहा है हम लोग को। ऐसा नहीं है, वचन में जो लिखा है वो करना है। बराबर। तो नमस्ते मतलब कि हाथ से मैं आपको झुक रहा हूं। तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु के सामने झुकना है। और वो भी प्रभु की कोई मूर्ति नहीं है, इसके लिए हम लोग नतमस्तक मस्तक होते हैं सीधे स्वर की तरफ अपने दिल से। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग को खास करके हाथ रखने की जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इवन आप अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य 22:8 में, यूहन्ना जो है वो, यूहन्ना या योहान जो भी आप बोलते हैं, वो जो है स्वर्गदूत के पांव पड़ने लगा, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको ऐसी सब बातें बताई। तो स्वर्गदूत उसको बोलता है कि तुम मेरे पांव मत पड़, मैं भी तेरे जैसे ही दास हूं। आप समझ रहे हैं? तो किसी के पांव नहीं पड़ना, किसी को पांव पड़ने नहीं देना। कोई आदमी जो बराबर में आपको मालूम नहीं है उसको आप सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने नहीं देना। ठीक है, जब तक आपको अगुवाई नहीं है, जब को आपको शांति है अंदर से, अगुवाई होती है, तो ही आप पे ये सब करना है। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। यस पास्टर।